माय डियर क्लास, तो कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया था इससे पहले डाइजेशन सिस्टम को। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो आपको समझना है ह्यूमन हार्ट के साइज के बारे में, जो मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बताऊं, समझ लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका साइज कितना होता है, साइज क्या होता है उसका। तो जो ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है वो लगभग फिस्ट के साइज का होता है। फिस्ट मतलब उसके साइज का। ठीक है, सो फिस्ट के साइज का होता है, यानी कि बहुत बड़ा साइज का नहीं होता। इज ऑफ द शेप ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लाइक अ फिस्ट। ओके, अब ह्यूमन हार्ट जिस पार्ट में होता है बॉडी के, ठीक है, ह्यूमन हार्ट जिस पार्ट में होता है उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। लाइक जैसे मैं आपको इससे दिखाना की कोशिश करूँ, तो जैसे ये है, ठीक है, ये ह्यूमन है, और ह्यूमन के यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी होता है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है मेरे बच्चों कि जो हार्ट होता है वो बिटवीन होता है लंग्स। देख रहे हैं आप, दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और डायफ्राम से अबव होता है। ठीक है ना, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, बिटवीन लंग्स होता है, और अबव कहाँ होता है, डायफ्राम। ठीक है ना, और ये हल्का सा देखो लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्टेड हुआ होता है। हल्का सा कहाँ है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। और जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपना मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है एक तरह की कार्डिक मसल्स होती है। ठीक है ना, क्या होती है, कार्डिक मसल्स होती है। आपने हो सकता है टर्म सुना हो, कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो चलो अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए बच्चों कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 टाइप के चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स। कौन कौन से 4 चैम्बर्स है, 1 2 3 एंड 4। सो ये 4 टाइप के चैम्बर्स आप देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं। इसमें जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसका नाम होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, इसको कहते हैं सेकंड चैम्बर को राइट वेंट्रिकल्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैम्बर, दिस इज आवर सेकंड चैम्बर। ओके, तो इसी तरीके से हमारा लेफ्ट एट्रियम है, थर्ड एंड फोर्थ हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सो वी हैव 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ओके, और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बीच में से जो लाइन जा रही है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो ह्यूमन हार्ट की जो लेफ्ट राइट को डिवाइड कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम पार्ट कहते हैं। सेप्टम, ये जो लिखा है सेप्टम। सेप्टम का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिवाइड करेगा। ये देखो, ये बीच की जो मसल्स आप देख रहे हैं, ये वाला इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ह्यूमन हार्ट को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करने का। ठीक है, सेप्टम पार्ट। तो सेप्टम का मेन काम क्या हो गया, ह्यूमन हार्ट को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। ओके, आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, आप बस बने रहिए, मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, ओके। अब क्या होता है, आप पूरा समझिए सर्कुलेशन कैसा हो रहा है ह्यूमन हार्ट का बॉडी के अंदर। ठीक है, ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है। याद रखिए, राइट एट्रियम वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे मेरे बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक ऐसा ब्लड जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को ऐसा ब्लड चाहिए होता है जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये प्योर नहीं होता। अब इसे प्योर करने का काम जो कर सकता है वो लंग्स कर सकता है। तो इसे लंग्स तक पहुंचाने का काम कैसे होता है, आप ये देखिए। सबसे पहले वेना कावा होती है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से हर एक पार्ट से ब्लड जो होता है वो ह्यूमन हार्ट तक पहुंच होता है। तो याद रखना कि वेना कावा क्या होती है, वेना कावा एक ऐसी वेसल है जिसके थ्रू ब्लड जो है हमारी बॉडी का पूरा ब्लड, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड कहाँ से कहाँ पहुंचा है, हमारे हार्ट तक पहुंचा होता है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो आया आपके इस वाले पार्ट में, यानी कि सबसे पहले ब्लड जहाँ एंटर होता है उसको कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम आप देख रहे होते हैं, यहाँ पे एक वॉल लगी है, ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखो, ये वॉल है यहाँ पे, ये क्या है, ये वॉल है। इस वॉल का काम होता है कि वन डायरेक्शन फ्लो क्या कराती है, वन डायरेक्शन फ्लो करवाती है ब्लड का। यानी कि एक बार ब्लड अगर वहां से राइट एट्रियम से अगर एक बार ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स में आ गया तो दोबारा वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वॉल का ये काम होता है, मेजर याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ से ब्लड निकलने के बाद जा रहा होता है बच्चों आपका, ये देखो मैं आपको यहाँ समझाऊँ, यहाँ से निकला ब्लड आपका, ये येलो वाली स्ट्रिप को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ से ब्लड निकला, और ये ब्लड आपका यहाँ से इस वाली वॉल से होता चला गया यहाँ से, इधर से देखिएगा। तो टोटल मिला के आपके पास वॉल कितनी है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो टोटल मिला के 4 वॉल्स होती है, वॉल, एक वॉल ये, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल एंड फोर्थ वॉल। सो टोटल ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 टाइप्स की वॉल्स होती है बच्चों। ठीक है, वॉल्स क्या होती है, वॉल्स का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन वॉल्स का होता है वो ये होता है कि वो वन डायरेक्शन मोशन अलाउ करती है। ठीक है, वन वे ऑफ फ्लो। तो वॉल्व क्या है, वॉल्व का काम होता है जो वन डायरेक्शन फ्लो मेंटेन कर रखती है हार्ट के अंदर। ठीक है, सो आपका ब्लड यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है आपका, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, वो राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचा। राइट वेंट्रिकल से वो यहाँ से चलता हुआ चला बच्चों, यहाँ से चलता हुआ चला है वो आपका, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लड आया आपका, इधर से इधर आया, यहाँ से आपका ब्लड आया। ठीक है, इम्प्योर ब्लड इधर से इधर गया, इधर से यहाँ से ये जा रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहाँ से कहाँ जा रहा है, उसको ध्यान समझिए, यहाँ जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में। अब पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज वो होती है जो हमारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड लेके जाती है कहाँ पे, लंग्स के पास। इसके पास लेके जाती है बच्चों, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स से फिल्टर होने के बाद, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से कहाँ जाती है, ब्लड लेके आ रही होती है लंग्स से। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि आर्टरीज का मेन काम ऐसा होता है कि वो प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के साथ वो एक्सेप्शन है कि ह्यूमन हार्ट में पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो आपका इम्प्योर ब्लड लेके जा रही होती है, जबकि आर्टरीज का बच्चों मेन काम होता है कि प्योर ब्लड को लेके जाए। आर्टरीज का मेन काम क्या होता है कि वो प्योर ब्लड लेके जाए।
प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है कि वो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही होती है। कैसे ब्लड लेके जा रही है लंग्स में? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब जिसमें जो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड है। अब ब्लड वहां से ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आ रही है? फिर वही एक्सेप्शन, वीन्स जो होती है आपकी, वीन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन पल्मोनरी जो वीन्स होती है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, जो कि ह्यूमन हार्ट को चाहिए, ठीक है, यहाँ से। और वो ह्यूमन हार्ट का कहाँ पहुंच जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में आपका बिल्कुल प्योर ब्लड आ चुका है इस टाइम। सो लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड चला, ठीक है, इस वॉल से होता हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आप एरो देख रहे होंगे जो कि ऊपर को टर्न हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा, ये वाला है, ये सारे पोर्शन में देखिए। तो यहाँ से वॉल से निकला ब्लड आपका प्योर ब्लड, यहाँ से इधर से होता हुआ, और देखिए यहाँ से पीछे से, इसके नीचे से निकल के यहाँ से एरोटा, एरोटा एरोटा से होता हुआ हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी वेजल्स होती हैं, बहुत सारी आर्टरीज जुड़ी होती है एरोटा से, जो हमारे ब्लड को कहाँ ले जा रही है? बॉडी के हर एक ऑर्गन तक फ्लो करवा के ले जाती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पर ह्यूमन हार्ट के बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो आपको ये से समझने हैं, ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। वेना कावा कौन होती है? जिसके थ्रू ब्लड आता है बॉडी के अंदर, और अयोटा कौन होती है? जिसके थ्रू ब्लड जा रहा होता है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है, और पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? प्योर ब्लड को लेके आ रही होती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब चाहे वो प्योर लेके जा रही है, बल्कि कैसे लेके जा रही है? आपका इम्प्योर लेके जा रही है। जबकि आर्टरीज का काम कैसा होता है? प्योर ब्लड को लेके जाने का। पल्मोनरी आर्टरीज कैसे ले आ रही है? इम्प्योर लेके जा रही है। और पल्मोनरी वेन्स कैसे लेके आ रही है? प्योर ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन हार्ट के बारे में। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट